माँ बाप खुद इसको एक शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। इन बच्चों को मार देने की बात की जाती है। अगर उसकी चाल ढाल में थोड़ा फ़र्क है, दिखने में मर्द है कि ये मेल ही है, ये फीमेल नहीं है, ये फीमेल ही है, ये मेल नहीं है, आप इस इशू पर तो बात ही नहीं करते हैं। मैं ये कोई ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन आप इसको भी इग्नोर ना करें कि एक बच्चा जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, तो आप बात ही नहीं करेंगे कि उसकी एडजस्टमेंट इश्यूज। आप उस इंसान का सोचें ना जो उस स्टेट से गुजर रहा होगा। तो ये तो सोसाइटी का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। इसलिए जब लिबरल इस पे बोलता है तो ज़रा दर्द से बोलता है। और वो किसी गांव में पैदा हो जाए, किसी कस्बे में पैदा हो जाए, आप सोचें उसका क्या हशर करते होंगे। रंगों के ऊपर आपकी बॉडी शेमिंग है, हाइट पर बॉडी शेमिंग है आपकी। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड लोगों में से नहीं बनना चाहते, आप लोगों को बैश करना है। अल्लाह की देन है हालांकि। इस माशरे के अंदर 60s की पीढ़ी, जो 1960s के लोग थे और उसके बाद के जो लोग थे, उन्होंने अपना कभी सारी ज़िंदगी 30-40 साल बताया ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया कि भाई मेरे साथ ये पर्सनल मेंटल इश्यूज चलते रहें। उनके नज़दीक एक कमज़ोरी मानी जाती है। आपके नज़दीक इसके साथ शादी ब्याह नहीं हो सकती। एक स्मॉल वीकनेस के साथ आप रिश्ता कायम नहीं रख सकते, उसके साथ आप उसको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, उसे सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जिस तरह से अगर एक मुखन्नस है, ठीक है, मतलब उसका जेंडर अभी वाज़े तौर पे जो है बायोलॉजिकल जेंडर अभी उसका जो है वो जो भी हो, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज डिफाइन नहीं हो सका अभी डिफाइन नहीं हुआ हुआ कि इट्स अ मेल और फीमेल, और इस प्रोसेस के बीच में उसके बड़ों को हैंडल नहीं करने आया। तो आप मैं ये कोई ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन आप इसको भी इग्नोर ना करें कि एक बच्चा जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, मैं इसे एबनॉर्मेलिटी नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल से हटके, ठीक है, और उसका जेंडर अभी डिफाइंड, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज पे तो सर आपकी सोसाइटी बात ही नहीं करेगी कभी। अभी तो बायोलॉजिकल के ऊपर है। अभी तो आप बात ही नहीं करेंगे कि उसकी एडजस्टमेंट इश्यूज, अगर उसकी चाल ढाल में थोड़ा फ़र्क है, दिखने में मर्द है, चाल ढाल और मिजाज कुछ और अंदाज का, उस पर वर्किंग करनी है या नहीं करनी, उसके साथ उसके जेंडर इश्यूज को डिस्कस करना, उसके स्पेशलिस्ट के साथ बात करनी, उसको नॉर्मलाइज करना, सोसाइटी में उसकी एक नॉर्मलाइज जगह रखनी कि ये मेल ही है, ये फीमेल नहीं है, ये फीमेल ही है, ये मेल नहीं है। आप इस इशू पर तो बात ही नहीं करते हैं। आप माँ बाप खुद इसको एक शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। इन बच्चों को मार देने की बात की जाती है। तो ये तो सोसाइटी का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। इसलिए जब लिबरल इस पे बोलता है तो ज़रा दर्द से बोलता है। और इनको ये वाले समझते हैं भाईजान कि ये लवातत को इसको आप लूती फेल के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि इट्स अ टिपिकल, आप उस इंसान का सोचे ना जो स्टेट से गुजर रहा होगा, सही, जिसका अभी जेंडर आइडेंटिफिकेशन का पर्सनल इशू चल रहा है, और अभी मेडिकल बायोलॉजिकल उसकी जेंडर डेफिनेशन में भी अभी प्रोसेस से वो चल रहा है, और पेरेंट्स को नहीं पता कि इसको कैसे डील करना है। और वो किसी गांव में पैदा हो जाए, किसी कस्बे में पैदा हो जाए, आप सोचें उसका क्या हशर करते होंगे ये। अब आते हैं उस बच्चे के ऊपर जो जेंडर के इशू से निकलने के बाद नॉर्मल उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। कितने तो बाहर से सही होंगे, मगर बातिन कितना ख़राब होगा उन पर तो बात नहीं करनी। असल में हम इतने ज़ाहिर ओरिएंटेड लोग हैं अदील कि हम सिर्फ ज़ाहिरी ऐब देखना चाहते हैं, बातनी ऐब नहीं देखेंगे। सही। थोड़ा जवाब मेरा लंबा है, इसको फिर आप खुद नहीं। कंटिन्यू करना। आपके यहाँ बॉडी शेमिंग एक कल्चर का पार्ट नहीं, आपके यहाँ मजाक है इस चीज़। यू फीड ऑन बॉडी शेमिंग पीपल। लोगों के जिस्मों के कमी कोताहियों में या अल्लाह की एक तख्लीक के अंदर जो भी बैलेंस है, आप उसके ऊपर कॉमेडियाँ करने वाले लोग हैं। वेयर इज़ दैट ह्यूमैनिटी? आप सल्लल्लाहु, अगर दीन की बात करें, वो दीन बताएगा फिर आपको कि वो कितना अदल और कितना मुनसिफ है, रहीम कितना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है। अब देख लें किसी बच्चे का रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए या सांवला हो जाए, ये थोड़ा ऐसे गोरा ही नहीं है, क्या मतलब कि ये रंग से उसके, तो आप देख लें। पहले आप कह रहे हैं ना बच्चे पे, पहले पेरेंट्स अफेक्ट होंगे, फिर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे उसके ऊपर। मैं इस पर आऊंगा आप पे। मैं दो पेरेंट्स की बात करूंगा, एक इतने ओवर सेंसिटिव होंगे कि वो से मार देंगे, और एक इतने इनसेंसिटिव होंगे
جنہیں وہ بچہ کہیں صدیاں چیختا چلاتا رہے گا اپنے ایشوز پہ, مر جائے گا, چھریاں لے کے کاٹ دے گا اپنے آپ کو, یا بڑے بڑے بھنڈ مارے گا دنیا میں, تو کہیں باپ جا کے سمجھے گا یا ماں جا کے سمجھے گا ہی ہیڈ ایشوز. کوئی بہت بڑی پاورفل کوئی جان ہاپکنز یونیورسٹی کا آ کے کوئی چیتا بولے گا نا ان کو, یو نو یور سن ہیز ایشوز, یور ڈاٹر ہیز ایشوز, دین دے ول ایکسیپٹ اٹ. جب وہ مر چکا ہوتا ہے, ہلاک ہو چکا ہوتا ہے. رنگوں کے اوپر آپ کی باڈی شیمنگ ہے, ہائٹ پر باڈی شیمنگ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اگر بچہ تھوڑا سا, جو کچھ بچے سلو ہوتے ہیں, آٹزم آج کل اتنا پھیل رہا ہے آپ کے یہاں, آپ سولوشن اورینٹڈ لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتے, آپ لوگوں کو بیش کرنا ہے, آپ اس کو انڈیفرنٹ سمجھ کے اپنے آپ, اللہ کی دین ہے حالانکہ سب. تو سر مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نارمل فزیکل آدمی کی مینٹل ہیلتھ ایشو پہ نہیں ڈسکس کریں, یہ اگین بائس ہے. آپ وہاں سے شروع کریں جو سوسائٹی کا سب سے پسا ہوا طبقہ, پھر آپ اس کے اوپر آئیں کہ ہاں بھائی دماغ بھی صحیح ہے, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, شکل بھی صحیح ہے, ہر لحاظ سے اللہ نے اس کو کامل بنایا ہے, صحت کے لحاظ سے صحیح ظاہر. اب اس بچے کے یہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو سرکار آپ کے یہاں میری نظر میں اسٹیٹس پہ بات نہیں کروں گا کہ 80% یا 90%, لیکن میں یہ ضرور اکثریت لوگوں کو, اب جو پیرنٹس آ رہے ہیں وہ بہت سینسیبل آ رہے ہیں. جو پرانے دور کی پیڑھی, وہ امپیکٹ دیکھ چکے ہیں, انہوں نے خود بیمار ہے نا وہ اندر سے. وہ کہتے ہیں نا اہل الفضل ہی فضل والوں کو جانتے ہیں. صحیح. تو جتنے اہل البیمار ہیں نا, اہل مرض ہیں, وہی مرض کو جانتے ہوں گے, جنہوں نے واقعی وہ ڈپریسو 90s کے بچوں نے جو ڈپریشن دیکھا ہوا ہے, جو مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھے ہیں, وہ 2000 کے بڑے اچھے پیرنٹس ہیں, وہ 2010-20 کے. لیکن 60s کی پیڑھی جو تھی اس کو 90s کی پیڑھی کو ہینڈل کرنے کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ان کا تو مسئلہ یہ تھا, and in their age a sign of softness and weakness is your death. So I think let's wrap the question over here. آپ آگے سے کر لیں کہ it's actually the parents and the parents. ماں باپ ہیں سب سے پہلے, اور اگر وہ اپنے پرابلمس میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنے ڈیفیسٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنے ٹراماز میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اپنی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مینٹل ہیلتھ سب سے زیادہ کمپرومائز ہوئی. کیونکہ بھیا 90s سے پہلے کے لوگ ایک عجیب جنگ میں انوالوڈ تھے, اور 90s کے بعد کے لوگ ایک عجیب جنگ میں انوالوڈ ہیں. اس کے بیچ میں مینٹل ہیلتھ ہمیشہ نگلیکٹ ہوئی ہے, اور آپ کے یہاں سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, یا کسی بھی کاؤنسلر یا مرشد کے پاس جانا از اے سائن آف ویکنیس ان اولڈ ٹائمس. اس لیے اس سے بڑھ لوگ ڈینائل میں ہی گزر جاتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ انہیں ڈپریشن ہے.